और बहुत सारे बच्चों का परीक्षा जो है वो दूसरी सीटिंग में है और पहली और दूसरी सीटिंग को लेकर के बच्चों के बीच में ना असमंजस बना रहता है। बच्चों के दिमाग में एक नया प्रश्न उठते रहता है कि सर ज्यादा फायदा किसको होता है, पहली सीटिंग वाले को ज्यादा फायदा होता है या फिर दूसरी सीटिंग वाले को ज्यादा फायदा होता है। आखिर सर पहली सीटिंग में अगर हमारा होता तो बेहतर होता या दूसरी सीटिंग में है तो बेहतर है, पहली सीटिंग वाले को ज्यादा फायदा होता है या फिर ऐसे ही लोग बच्चे कहते रहते हैं ज्यादा फायदा किसको होता है। आज हम एकदम ईमानदारी से आपको बताएंगे पहली सीटिंग वाले को ज्यादा फायदा होता है या दूसरी सीटिंग वाले को ज्यादा फायदा होता है, ये हम आपको आज बेहतरीन तरीके से बताएंगे। पहली सीटिंग वाले को ज्यादा फायदा होता है या दूसरी सीटिंग वाले को ज्यादा फायदा होता है, ये हम आपको आज बेहतरीन तरीके से बताएंगे। तो फिर चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज के इस टॉपिक को आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले प्यारे बच्चों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि परीक्षा तक इसी प्रकार का वीडियो आपको मिलते रहे, मोटिवेशनल वीडियो मिलते रहे, एजुकेशनल वीडियो मिलते रहे और परीक्षा की तैयारी में हम आपको अच्छे तरीके से महत्वपूर्ण योगदान निभाते रहे। तो चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और अपने असली टॉपिक, असली मुद्दे का कि ज्यादा बेहतर कौन है, पहली सीटिंग या दूसरी सीटिंग, परीक्षा से पहले जरूर देख लेना। देखो प्यारे बच्चों, हम लोग इस चीज को समझें कि ज्यादा बेहतर कौन है, ज्यादा फायदा किसको होता है, उससे पहले हम लोगों को पहले यह समझना होगा कि आखिर क्वेश्चन छपता कैसे है। ठीक है ना, हमारे परीक्षा में जो क्वेश्चन आता है उसका छपने का प्रोसेस क्या है, तब ना पता चलेगा कि ज्यादा आसान क्वेश्चन किसको आएगा, पहली सीटिंग वाले को कि दूसरी सीटिंग वाले को। तो पहले हमें यह समझना होगा कि क्वेश्चन छपता कैसे है। देखिए क्वेश्चन छपता कैसे है, इस चीज को हम आपको बताएंगे। आप लोग एकदम ना अच्छे तरीके से ध्यान रखिए। सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा कि हर एक सब्जेक्ट का, जैसे आपका साइंस सब्जेक्ट है ना, जब आपका साइंस सब्जेक्ट का परीक्षा होता है तो क्वेश्चन उसके 2-3 महीना पहले छप जाता है और 2-3 महीना पहले एक सेट नहीं छपता है। जैसे आप लोग सोचते होंगे कि भाई पहली सीटिंग में एक परीक्षा होता है, एक परीक्षा दूसरी सीटिंग में होता है, तो एक सेट पहली सीटिंग के लिए छपता होगा और एक सेट दूसरी सीटिंग के लिए छपता होगा। ऐसा नहीं होता है प्यारे बच्चों। वहां पर क्या होता है बिहार बोर्ड में कि बहुत सारे टीचर्स आते हैं, बहुत सारे टीचर्स आते हैं और उन टीचरों की जो टीम होती है वो सभी टीचरों की टीम एक एक सेट छापते हैं। जैसे मान लिया जाए कि 7-8 टीचर हैं, ठीक है ना, और वो सब क्या करते हैं कि सब मिल करके ना एक एक सेट क्या करते हैं, छापते हैं। जैसे मान लिया जाए कि कोई 7 टीम है इधर और 7 टीम है इधर, तो पहली सीटिंग के लिए 7 सेट छपाया जाता है और दूसरी सीटिंग के लिए भी 7 सेट छपता है। समझ गया ना, ये डाटा हमें एक्यूरेट नहीं पता है लेकिन 7 या 8 सेट जो है वो बिहार बोर्ड छपाता है। तो ये 7 टीचर मिल करके 7 टीचर मिल करके 7 सेट क्या करते हैं, क्वेश्चन तैयार करते हैं पहली सीटिंग के लिए। ये हो गया पहली के लिए, और दूसरी सीटिंग के लिए भी ऐसा ही होता है, 7 सेट तैयार किया जाता है। तो पहली सीटिंग के लिए 7 सेट हुआ और दूसरी सीटिंग के लिए 7 सेट हुआ। और फिर प्यारे बच्चों इन्हीं 7 सेट में से, यही 7 सेट में से कोई एक सेट क्या किया जाता है, पिकअप किया जाता है। ठीक है ना, इन्हीं 7 सेट में से कोई एक सेट पिक किया जाता है। इससे जानते हैं क्या होता है, इससे होता यह है कि जो ये 7 टीचर मिल करके जो क्वेश्चन का सेट तैयार किया, तो ये 7 टीचर को भी नहीं पता है कि आखिर हम में से किसका क्वेश्चन पिक किया जाएगा। पहला टीचर सोच रहा है हमारा क्वेश्चन पिक होगा कि नहीं होगा, दूसरा सोच रहा है कि हमारा क्वेश्चन उठेगा कि नहीं उठेगा। मतलब जो क्वेश्चन तैयार किया है खुद उस टीचर को भी नहीं पता है कि भाई आखिर में हमारा क्वेश्चन छपा हुआ आएगा कि नहीं आएगा परीक्षा में, क्योंकि 7 सेट छपाया है बिहार बोर्ड, 7 में से कोई एक उठाया है। तो किसको पता है कि हमारा वाला आया कि दूसरे वाले को कि तीसरे वाले को कि चौथा वाले का कि 7वां वाला का सेट उठ गया है। तो किसी को पता नहीं रहता है कि आखिर किसका क्वेश्चन उठा है। समझ गए ना, तो ये कैसे उठता है इस पर भी आप लोग विचार करिएगा। ठीक है ना, अब कहिएगा कि सर तो ऐसा क्यों होता है सर कि भाई जब कोई भी क्वेश्चन उठा लिया जाता है तो ये भी तो हो सकता है कि जो क्वेश्चन ये टीचर तैयार किया, हो सकता है कि संजोग ऐसा हो कि वही वाला क्वेश्चन ये भी जो टीचर है वो भी तैयार किया हो, बहुत सारा क्वेश्चन मैच कर जाए पहले दूसरे में। ऐसा नहीं होता है। जब क्वेश्चन को पिक किया जाता है तो 7 में से देखा जाता है कि कौन क्वेश्चन डिफरेंट है जो पहली सीटिंग में और दूसरी सीटिंग में मैच नहीं कर रहा है, और जो डिफरेंट दिखाई पड़ता है उस क्वेश्चन को वहां से उठा लिया जाता है। समझ गए ना, तो इससे क्या है कि जो क्वेश्चन टीचर छापा उस टीचर को खुद नहीं पता है कि हमरे वाला क्वेश्चन आया है कि हमारा वाला क्वेश्चन नहीं आया है। तो सबसे पहले पिक करने का तो प्रोसेस ये है, क्वेश्चन पिक करने का प्रोसेस ये है। तो अब जिस टीचर ने क्वेश्चन छापा, जब उस टीचर को नहीं पता है कि भाई हमारा वाला क्वेश्चन आया कि किसी और का क्वेश्चन, किसी और का हार्ड, किसी और का आसान, जब उस टीचर को नहीं पता है तो फिर आपको कैसे पता चलेगा? नहीं ना पता चलेगा। ये बस एक संयोग होता है प्यारे बच्चों, ठीक है ना।
ये बस एक संयोग होता है कि अगर पहली सीटिंग वालों को आसान है तो ये हो सकता है कि दूसरी सीटिंग वालों का आसान रहे। पहली सीटिंग वाले का कठिन है तो हो सकता है कि दूसरी सीटिंग वालों का भी कठिन रहे। पहली सीटिंग वाले का आसान है तो दूसरी सीटिंग वाले का भी आसान रहे। जैसे अगर आप लोगों को हम याद दिलाएं तो 2023 परीक्षा हुआ था, उस समय पहली सीटिंग वाले सोशल साइंस परीक्षा में एकदम आसान क्वेश्चन आया था, वही दूसरी सीटिंग वालों का हालत खराब कर दिया था। तो भाई किसको पता था कि पहली सीटिंग वाला इतना आसान आएगा और दूसरी सीटिंग वालों का हालत खराब हो जाएगा। तो ये कहना बिल्कुल भी नामुमकिन है कि भाई किसका क्वेश्चन आसान होता है। हाँ, कुछ चीजें अंदाजा लगाई जा सकती है। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से हम आपको समझाएं तो मैथ में थेल्स प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय होता है। जब हम लोग एग्जाम देते थे ना, हम लोग का एग्जाम हुआ था 2015 में, तो जब हम लोग एग्जाम देते थे प्यारे बच्चों, तो ऐसा जरूर होता था कि जैसे पहली सीटिंग वाला जो बच्चा परीक्षा देकर के निकला तो उससे कहते थे कि भाई जरा अपना क्वेश्चन दिखाओ ना, क्या आया है तुम्हारे क्वेश्चन में। तो अगर पहली सीटिंग वाले के क्वेश्चन में थेल्स प्रमेय आया है तो ये संभावना बनता था कि दूसरी सीटिंग में तो थेल्स प्रमेय नहीं पूछेगा। ये संभावना बन जाता था कि अगर पहली सीटिंग वालों के परीक्षा में थेल्स प्रमेय आया है तो ये संभव है कि दूसरी सीटिंग वालों के परीक्षा में नहीं आएगा। समझ गए ना, पहली सीटिंग वाला का जब ये आया है ना तो दूसरी सीटिंग वाला का थेल्स प्रमेय नहीं आएगा, या फिर पहली सीटिंग वालों का पाइथागोरस प्रमेय आया है तो दूसरी सीटिंग वालों का पाइथागोरस प्रमेय नहीं आएगा। तो इस प्रकार का प्यारे बच्चों संभावना बन जाता था। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि पहली सीटिंग में दर्पण सूत्र प्रूव करने के लिए आया है तो हो सकता है दूसरी सीटिंग में दर्पण सूत्र प्रूव करने के लिए ना आए, लेंस सूत्र प्रूव करने के लिए आ जाए। तो ये संभावना ना बन जाता है, समझ गए, ये संभावना बन जाता है। तो बस इसी चीज को प्यारे बच्चों हमें समझना है और इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है कि भाई पहली सीटिंग का आसान है दूसरी सीटिंग का आसान है, सर हमारा आसान होगा या किसी और का आसान होगा। बस महज एक संयोग है प्यारे बच्चों। आप इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि जब पहली सीटिंग में ये पूछा है तो दूसरी सीटिंग में हो सकता है कि नहीं पूछे, ये भी